नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जयपुर में सरस दूध, छाछ और लस्सी की कीमतें बढ़ाई। जयपुर में अब सरस दूध महंगा मिलेगा। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने बुधवार को सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए रेट बढ़ाई है। नई दरें 21 मई की शाम से लागू होंगी। जयपुर डेयरी ने दूध के साथ इससे बनने वाले प्रोडक्ट, छाछ, दही और लस्सी की कीमतों में भी इजाफा किया है। बढ़ी हुई कीमतें 21 मई की शाम से मिलने वाली सप्लाई से लागू होगी। रावतभाटा में चीता पुनर्स्थापन की तैयारी, तेज एनटीसीए टीम ने किया निरीक्षण। राजस्थान का रावतभाटा क्षेत्र अब प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता पुनर्स्थापन के लिए संभावित नए ठिकाने के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को रावतभाटा क्षेत्र का निरीक्षण किया। सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया, यह सर्वेक्षण एनटीसीए की 28वीं बैठक में लिए गए फैसले के तहत किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र को मेटा पॉपुलेशन साइट के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। गहलोत बोले, लोग सड़कों पर आ गए तो क्या होगा, जनता कंट्रोल से बाहर न हो जाए। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल के साफ आदमी हैं। दिल में जो बात आती है वे जुबान पर लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। जनता कंट्रोल से बाहर न हो जाए, इसलिए राहुल गांधी बार बार सरकार को चेता रहे हैं। गहलोत जयपुर में बुधवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सरकार प्लेन से 6000 बुजुर्गों को कराएगी तीर्थ यात्रा। ऐसी ट्रेन से 50,000 जाएंगे धार्मिक स्थलों पर। वरिष्ठ राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी। इस बार राज्य सरकार की ओर से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी ट्रेन से देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। वहीं 6000 यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। रेगिस्तान में 242 करोड़ में बनी झील 50 लाख लोगों की बुझाएगी प्यास। जैसलमेर के रेगिस्तान में आर्टिफिशियल झील तैयार की गई है। जलदाय विभाग का दावा है कि इस जिगजैग झील से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 365 दिन पानी सप्लाई की जा सकेगी। 28 किलोमीटर लंबी यह झील 33 फीट गहरी है। दावा है कि इस झील को पार एक से दूसरे छोर करने में करीब 24 घंटे का समय लगेगा। बांसवाड़ा में सर्किट हाउस के पास वन क्षेत्र में आग लगी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पीछे स्थित सरकारी वन क्षेत्र में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के साथ पूरे जंगल में फैल गई। इस दौरान वन विभाग के बेशकीमती सागवान के सैकड़ों पेड़ जलकर पूरी तरह खाक हो गए। घने जंगल और सूखी पत्तियों के कारण आग इतनी तेजी से भड़की कि आसमान में धुएं का गुब्बार और ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। जयपुर में विदेशी महिला से 2.5 करोड़ की स्मैक बरामद। जयपुर में राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने अफ्रीकी मूल की एक विदेशी महिला को भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। बरामद मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2.56 करोड़ आंकी गई है। पूर्व विधायक के पुलिस ने धक्के मारे। खाचरियावास सड़क पर बैठे जयपुर में गुरुवार को नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान शहीद स्मारक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बैठा लिया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पुलिस कमिश्नरेट के सामने बैठ गए। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को पुलिस ने धक्का देकर पीछे धकेला। MLA मनीष यादव बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें नीचे उतारा। हॉस्टलों में स्टूडेंट का नहीं लगेगा महीने का किराया। कोटा में हॉस्टल संचालकों ने रीनीट में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए सुविधाओं को लेकर घोषणा की है।
स्थानीय कोचिंग संस्थानों ने जहरन स्टूडेंट्स के लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था की है। रोजाना क्लासेस के साथ साथ टेस्ट और पेपर एनालिसिस हो रहे हैं, तो हॉस्टल संचालक भी मदद में आगे आए हैं। शहर के कोटा हॉस्टल एसोसिएशन, चंबल हॉस्टल एसोसिएशन, लैंडमार्क सिटी और कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन ने पूरे महीने का किराया और सिक्योरिटी मनी नहीं लेने का निर्णय लिया है। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल ने बताया कि स्टूडेंट जितने दिन हॉस्टल में रहेगा उतना ही किराया लिया जाएगा। गहने चोरी की जांच के लिए तांत्रिक की शरण में पुलिस। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने नागौर जिले के श्री बालाजी थाने से जुड़े गहने चोरी के मामले में पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आपराधिक मामले की जांच किसी तांत्रिक के बताए गए इशारों पर नहीं चल सकती। श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर, पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान में गर्मी और हीटवेव से लोग परेशान हैं। बुधवार को तेज धूप के साथ अधिकांश शहरों में लू चली। कोटा, चित्तौड़गढ़, पिलानी, झुंझुनू, अलवर समेत अन्य शहरों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे गर्म शहर श्रीगंगानगर रहा, जहां का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। राज्य में अगले 4-5 दिन तेज गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने की संभावना कम है। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में 3-4 दिन हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग को लूटा। जयपुर में 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से लूट का मामला सामने आया है। रास्ता पूछने के बहाने पैदल जा रहे बुजुर्ग को बदमाशों ने रुकवाया था। रास्ता बताने के बहाने धोखे से बाइक पर बैठा कर ले गए। जामडोली थाने में पीड़ित बुजुर्ग ने बाइक सवार 2 बदमाशों के खिलाफ बुधवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जयपुर में जून के पहले हफ्ते से चलेगी भारत टैक्सी। राजस्थान में प्राइवेट ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों की मनमानी, भारी भरकम कमीशन और छिपे हुए चार्जेस के दिन अब लदने वाले हैं। जयपुर में जल्द ही सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। यह देश की पहली ऐसी टैक्सी सेवा होगी जिसमें गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही कंपनी का असली मालिक होगा। इसकी शुरुआत अगले महीने जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। चाय बेचने वाला बनकर पुलिस ने नाबालिग को बचाया। नाबालिग लड़की को घर से ले जाने के आरोपी को पुलिस ने 1200 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक गांव से गिरफ्तार किया है। मामला बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चाय वाले का भेष बदलकर आरोपी को पकड़ा और नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया। आरोपी कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया, 27 अप्रैल को नोखा थाने में नाबालिग लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। कार्रवाई करते हुए साइबर थाने में तैनात एएसआई दीपक यादव लगातार आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। राजस्थान क्रिकेट में बड़ा बदलाव, आरसीए कराएगा अंडर 23 टीबीज टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय अंडर 23 प्रतियोगिता को अब टीबीज फॉर्मेट में आयोजित किए जाने की घोषणा के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। आरसीए अब राज्य स्तरीय अंडर 23 प्रतियोगिता को कलर्ड क्लोथिंग और व्हाइट बॉल के साथ टीबीज फॉर्मेट में आयोजित करने की तैयारी में जुट गई है। जयपुर में व्यापारी से मांगी 5 करोड़ की फिरौती। जयपुर में एक व्यापारी को विदेश नंबर से कॉल कर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर श्यामनगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कुंड में बनाई पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पेंटिंग। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर कलाकारों ने पानी के सूखे कुंड में उनकी पेंटिंग बनाकर बधाई दी। दरअसल पर्यावरण प्रेमी ग्रीनमैन नरपत सिंह ने सम में 12वां पानी का कुंड बनाया था, जहां किशोर राजपुरोहित, रमेश बिश्नोई और पप्पन भाई के सहयोग से स्थानीय कलाकार दिलीप गर्ग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पेंटिंग बनाई। नरपत सिंह ने बताया कि ग्रीन डेजर्ट संस्थान पश्चिमी राजस्थान के इलाके जहां पानी का संकट है, वहां पर जानवरों के लिए पानी के कुंड बनाती है। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से जला महिला सफाई कर्मी का घर। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से एक महिला सफाई कर्मी का घर जलकर राख हो गया। घर में रखे 10,000 रुपए भी आग की चपेट में आ गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के 80 क्वार्टर में रोड किनारे गुरुवार सुबह करीब 6 बजे की है। महिला का बीमार बेटा घर के अंदर सो रहा था। महिला ने अपने बेटे के इलाज के लिए ही 10,000 रुपए जमा करके रखे हुए थे। महिला का पति कबाड़ बीनने का काम करता है। कच्चे घर
के आग की चपेट में आने के बाद परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। अजमेर में तापमान 45 डिग्री पार पहुंचने का अनुमान। अजमेर में अगले 2 से 3 दिन गर्मी का येलो अलर्ट जारी है। शहर में आज सुबह 5:30 बजे 30.4 डिग्री व 8:30 बजे 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों की बात करें तो तापमान में 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री दर्ज किया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट के साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। अजमेर के कांजी हाउस में गोवंश को गर्मी से बचाव के लिए रोजाना पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सीएम ने खाट पर बैठकर ग्रामीणों के साथ पी चाय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुड़ादा गांव में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह गांव का भ्रमण किया। सुबह करीब 6:15 बजे गांव में भ्रमण के लिए निकले मुख्यमंत्री ने चौपाल पर ग्रामीणों के साथ सुबह 8 बजे तक खाट पर बैठकर चाय पी और पानी, बिजली, सड़क व सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत की। अलवर में रात भर चली गर्म हवा और धूल भरी आंधी। अलवर में हीट वेव चल रही है। बुधवार रात से ही मौसम बदल गया। रात भर गर्म हवाएं चलती रहीं। वहीं आज सुबह करीब 3 बजे से तेज धूल भरी आंधी शुरू हुई, जिसका असर सुबह तक बना रहा। तेज धूप और लू के कारण आम जन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोग सिर्फ सुबह शाम ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। 10,000 में किराए पर सौंपे खातों से देश भर में लाखों की साइबर ठगी। जोधपुर पुलिस ने माता कथान थाना क्षेत्र में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो युवाओं को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेते थे और फिर उन खातों म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल देश भर के लोगों से ठगी करने में करते थे। थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान के निर्देशन में भदवासिया रोड स्थित यूको बैंक शाखा के 4 संदिग्ध खातों की जांच की गई। इन खातों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लोगों से ठगी गई लगभग 3,30,000 रुपए की राशि जमा हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी द्वारा आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को बूंदी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शहर में करीब 49 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिरला शाम 4 बजे रणजीत निवास पहुंचेंगे। यहां वे अभिभाषक परिषद की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सफाई का फीडबैक देने वाले शहरवासियों को मिलेगा कैश इनाम। झुंझुनू शहर को सफाई में मॉडल बनाने और स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर लाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। नगर परिषद की ओर से शहर में घर घर जाकर और सार्वजनिक स्थानों पर सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने फीडबैक देने वालों को कैश रुपए इनाम में देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही विजेता को स्वच्छता चैंपियन का भी खिताब दिया जाएगा। शहरवासी खुद भी ऑनलाइन माध्यम से अपना फीडबैक दर्ज करवा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में मासूमों को छुट्टियों का इंतजार। बूंदी जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान के बीच जहां स्कूलों में ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 साल के मासूम बच्चे अभी भी तपती कक्षाओं में जाने को मजबूर हैं। पारा 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ में 20 लाख की प्रतिबंधित दवाएं बरामद। हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने एक साथ की गई छापेमारी में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान करीब 20 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की गयीं। अभियान के तहत नई आबादी के गली नंबर 11 निवासी राहुल जानी के पास से 7,000 प्रतिबंधित टेम्पेटाडोल टैबलेट और 2,000 प्रतिबंधित प्रीगाबालिन कैप्सूल जब्त किए गए। बरामद की गई इन दवाइयों का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। राहुल ज्ञानी को संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। कोटपूतली में हीट वेव, प्रशासन अलर्ट पर। कोटपूतली में बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सरकार की एडवाइजरी के बाद जिले के अस्पतालों में लू से बचाव और उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड, सीएचसी में 5-5 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी में 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। दवाओं, ओआरएस घोल, ड्रिप और आपातकालीन उपचार सामग्री का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आज से बीकानेर शहर में नियमित होगी जलापूर्ति। बीकानेर में 17 अप्रैल से चल रही नहरबंदी के बाद शहर वासियों को राहत मिली है। पंजाब से छोड़ा गया नहरी पानी बुधवार को बीचवाल और शोभासर जलाशयों तक पहुंच गया। इसके साथ ही गुरुवार 21 मई से बीकानेर शहर में फिर नियमित पानी सप्लाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाड़मेर में 59 अवैध पानी कनेक्शन काटे। रेगिस्तानी बाड़मेर में नहरबंदी के बाद पेयजल संकट गहराने लगा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ने पानी चोरी और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर जलदाय विभाग ने अब तक 59 अवैध पानी कनेक्शन काटते हुए करीब 48.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं पानी चोरी करने वाले एक टैंकर चालक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। हाईकोर्ट पहुंचा पेट्रोल डीजल की बिक्री पर पाबंदियों का मामला। पेट्रोल डीजल सप्लाई पर कथित दबाव का मामला अदालत तक पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ में पेट्रोलियम डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर सिविल रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। अजमेर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकेंगे स्टूडेंट्स। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में अब पढ़ाई के साथ स्टूडेंट्स कमाई भी कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए एक नई पहल लर्न और नव परफॉर्म योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्य करके अर्निंग कर सकेंगे। कान्हा रिजर्व में वायरस से 5 बाघों की मौत। कुत्तों से फैलने वाली जानलेवा बीमारी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV अब जंगल तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में 5 बाघों, 1 बाघिन और 4 शावक की मौत के बाद नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी NTCA ने राजस्थान समेत देश भर के टाइगर रिजर्व के लिए हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। चंबल में अवैध खनन होमगार्डों के भरोसे पूरी व्यवस्था कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध खनन से जुड़े मामले में सख्ती दिखाते हुए टिप्पणी की है कि अदालत केवल सरकार की योजनाओं और शपथ पत्रों से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि वास्तविक और प्रभावी प्रगति जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि खनन के बड़े खिलाड़ियों को पकड़ना होगा, सिर्फ अवैध वाहनों के चालकों को पकड़ने के काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वन रक्षकों और रेंजर्स की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। जयसाण में आज मनेगा पहला गोड़ावण दिवस। यहाँ सबसे ज्यादा राज्य पक्षी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के वन्य जीव इतिहास में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रदेश के राज्य पक्षी और लुप्त प्राय प्रजाति घोड़ावण के संरक्षण को समर्पित ऐतिहासिक गोड़ावण दिवस पहली बार 21 मई को पूरे मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बुधवार शाम जैसलमेर पहुंचे। मंत्री संजय शर्मा डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का सघन दौरा करेंगे। जेल से छूटते ही तस्कर ने शुरू की तस्करी। 324 किलो डोडा चूरा जब्त। आरोपी फरार मादक पदार्थों की तस्करी के पुराने मामलों में सजा काटकर बाहर आया। एक तस्कर फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन इस बार ENTF ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार का मुखौटा पहनकर नशे का कारोबार चलाने वाले तस्कर जोगेंद्र के बाड़मेर स्थित ठिकाने पर ENTF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त दबिश देकर 324.47 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।